Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So a lot of parents are opting for only one kid these days and having two kids is becoming a rarity. And बहुत पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि अगर वो दो बच्चे करते हैं तो फिनेंशियली उनके लिए बहुत टफ रहने वाला है। ऑन दी अदर हैंड अगर वो एक ही बच्चा करेंगे तो वो फिनेंशियली मैनेज कर पाएंगे, लेकिन दो बच्चे मैनेज कर पाना विल बी फिनेंशियली वेरी टफ फॉर देम। बट इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप दो बच्चे करते हैं तो आपके लिए ये एक फिनेंशियली बहुत अच्छा डिसीजन है। इट इज़ अ बेटर फिनेंशियल डिसीजन एज वेल। एंड इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट सम फिनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ हैविंग टू किड्स रादर दैन हैविंग ओनली वन किड। तो बहुत ही एक ये डिफरेंट यूनिक वीडियो रहने वाला है। ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फीडबैक को आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट बेनिफिट इज़ दो बच्चों के बीच में काफ़ी शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं। तो उन शेयर्ड रिसोर्सेज की वजह से आपका जो खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हो सकता है आप एक बच्चे के लिए 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल नंबर, तो हो सकता है फॉर वन किड यू आर स्पेंडिंग 100 रुपीज़। तो शेयर्ड रिसोर्सेज की वजह से अगर आप दो बच्चे करते हैं तो आपका खर्चा 200 रुपये नहीं होता है। 200 रुपये से आप काफ़ी कम खर्चा करते हैं, मे बी 150 रुपीज़ और 160 रुपीज़। तो आपका खर्चा डबल ना होते हुए काफ़ी कम होता है उससे, बिकॉज काफ़ी शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं। जिस तरह बुक्स हुई बच्चों की, टॉयज़ हुए, कुछ आपने स्ट्रॉलर्स या बॉटल्स ख़रीदी थी, या बच्चों के कपड़े हुए, तो वो रिसोर्सेज दूसरे बच्चे के साथ पहला बच्चा शेयर कर सकता है। तो उस वजह से आपका खर्चा 200 रुपये ना आते हुए उससे काफ़ी कम आता है। एंड कुछ सर्विसेज भी हैं जो आप शेयर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नैनी सर्विस। तो अगर आप एक नैनी सर्विस हायर करते हैं और एक बच्चे के लिए अगर आपको 10,000 रुपये सैलरी देनी पड़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि दो बच्चों के लिए आपको 20,000 रुपये सैलरी देनी पड़ेगी। 20,000 से काफ़ी कम सैलरी रहेगी फॉर द नैनी फॉर टू किड्स। तो ये कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं। ये था पहला फाइनेंशियल बेनिफिट। अब हम बात करते हैं अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पेरेंट। तो सिंगल बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनका माइंडसेट ये रहता है कि चलिए हमारा तो केवल एक बच्चा है, अब हम अपने बच्चे को बेस्ट प्रोवाइड करेंगे इन एवरीथिंग। तो हमारा तो एक ही बच्चा है, हम नॉर्मल स्कूल में नहीं डालेंगे अपने बच्चे को, हम तो इंटरनेशनल स्कूल में डालेंगे, हम तो बेस्ट स्कूल में डालेंगे, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट क्लोथिंग प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया कि एक बच्चे के लिए हो सकता है आप 100 रुपये खर्चा करने वाले थे, अब इस बेस्ट के चक्कर में आप 100 से काफ़ी ज़्यादा रुपये खर्च कर देते हैं अपने बच्चे के ऊपर। एंड अगर हम देखें तो दो बच्चों के लिए भी 150 या 160 रुपये आप खर्च करने वाले थे। तो एक बच्चे के ऊपर बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करते हुए जितना आप खर्चा करते हैं, दो बच्चों का खर्चा भी कुछ उतना ही आने वाला है। ये चीज़ आपको ज़रूर रियलाइज़ करनी है। ये था सेकंड फिनेंशियल बेनिफिट। तीसरा फिनेंशियल बेनिफिट, अब हम बात करेंगे अबाउट द माइंडसेट ऑफ द सिंगल चाइल्ड। तो देखिए, जो भी सिंगल बच्चे हैं उनकी लाइफ में एक इमोशनल वैक्यूम ज़रूर रहता है, बिकॉज़ उनका कोई सिबलिंग नहीं है, तो उनकी लाइफ में एक इमोशनल वैक्यूम रहता है। एंड जो भी ये सिंगल बच्चे हैं उस इमोशनल वैक्यूम को भरने के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल थिंग्स। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जो भी सिंगल बच्चे हैं मोस्टली के पास बहुत एक्सपेंसिव खिलौने होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉयज़ होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव टॉयज़ होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव क्रिकेट बैट होता है, या जो भी इस तरह की गैजेट्स हैं वो बहुत महंगी रहती हैं। बिकॉज आपको भी एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चे को कंपनसेट करना पड़ता है कि चलिए बेटा या बेटी, आप तो हमारे अकेले बच्चे हैं, आपके सिबलिंग नहीं हैं, तो चलिए हम आपको कंपनसेट करेंगे बाय गिविंग यू बेटर थिंग्स, बाय गिविंग यू द बेस्ट टॉय, बाय गिविंग यू द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स। ऑन दी अदर हैंड जो दो बच्चे होते हैं वो तो आपस में ही खेलते रहते हैं। तो आपस में कभी लड़ लिए, कभी एक दूसरे से उन्होंने सीख लिया कुछ कोई भी चीज़,
या कभी वो लड़ लेते हैं, तो उनका तो आपस में ऑटो प्ले में चलता रहता है। अगर आप लोग इस टर्म को समझ पाएँ तो ऑटो प्ले जिस तरह वीडियो गेम्स में होता था कि ऑटो प्ले में गेम चल रहा है, उसी तरह दो बच्चों में तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑटो प्ले में चलता रहता है। एंड डेफिनेटली वो हमेशा आपस में खेलते नहीं हैं, कभी वो लड़ते हैं, कभी रोते हैं, बट ये जो दो बच्चे हैं वो इतना एक्सटर्नल थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। वो अपने एक दूसरे के लिए एक दूसरे का खिलौना है एक तरह से, राइट। ऑन दी अदर हैंड जो सिंगल बच्चे हैं तो उन्हें इस तरह की आदत पड़ जाती है, बिकॉज जब वो छोटे हैं तब दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स एंड उन्हें महंगी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इन सिंगल बच्चों को आदत पड़ जाती है, एंड जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी वो आपसे सबसे महंगी चीज़ की डिमांड करने वाले हैं। तो हो सकता है जब ये बच्चा छोटा था तब आपने महंगे खिलौने दिला दिए एंड आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, बट फ्यूचर में जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं एंड आपसे बड़ी चीज़ों की डिमांड करते हैं, इन दैट केस एज अ पेरेंट आपके लिए बहुत कॉस्टली रह सकता है हैविंग ओनली वन किड। आगे बढ़ते हैं टू द फोर्थ बेनिफिट, यू कैन प्लान मच बेटर इन योर लाइफ व्हेन यू हैव टू किड्स। तो दो बच्चे करने के बाद आपकी लाइफ में आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है, आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी नहीं रहती है। जब तक आप दो बच्चे नहीं करते हैं तब तक आपकी लाइफ में थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है कि आपको दो बच्चे करने चाहिए, कब करना चाहिए दूसरा बच्चा या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आप सोचते रहते हैं, एंड हो सकता है आप काफ़ी टाइम से इस डिसीजन के बारे में सोच रहे थे, द डिसीजन ऑफ हैविंग द सेकेंड किड, एंड आपने 2-3 साल तक सोचा अच्छे से एंड आपने पक्का मन बना लिया है कि ओके आई एम हैप्पी नाउ, आई विल हैव ओनली वन किड। लेकिन उसके बाद हो सकता है आपके कोई फ्रेंड आ जाएं, कोई रिलेटिव आ जाएं, फिर वो आपको बोल दें कि अरे हैविंग टू किड्स इज़ अ बेटर थिंग, ये देखिए ये दोनों बच्चे कैसे आपस में खेल रहे हैं, ऑटो प्ले में खेल रहे हैं ये दोनों बच्चे। हो सकता है आप भी जब इन दो बच्चों को खेलते हुए देखें तो आप फिर से डाउट में पड़ जाएं कि अरे हमें शायद दो बच्चे ही कर लेने चाहिए, राइट। तो जब तक आप दो बच्चे नहीं करते हैं आपके दिमाग में काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी रहती है, एंड आप चाहेंगे कि आप हैप्पी रहें अपनी डिसीजन के साथ, द डिसीजन ऑफ हैविंग ओनली वन किड, बट अगेन कोई ना कोई आकर आपकी हैप्पीनेस को आपसे दूर ले जाएगा, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर आप उन पेरेंट्स से बात करेंगे जिनके दो बच्चे हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है, बिकॉज दे नो कि हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था हैविंग टू किड्स, वो उस माइलस्टोन को हम पूरा कर चुके हैं। अब हम अपना पूरा ध्यान लगा सकते हैं ऑन अर्निंग मोर मनी, ऑन बिल्डिंग रियल एस्टेट, ऑन डूइंग इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो आप इन चीज़ों पर फिर आप फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर हैविंग टू किड्स। ये था फिनेंशियल बेनिफिट नंबर 4। नंबर 5, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं, बिकॉज जब आप दो बच्चे कर लेते हैं अब आप रियलाइज़ करते हैं कि नाउ आई नीड टू इंक्रीज माई अर्निंग्स। ऑन दी अदर हैंड जब तक आप केवल एक बच्चा करते हैं तब आप ये सोचते हैं या आपका माइंडसेट इस तरह का होता है कि चलिए हमारा तो एक ही बच्चा है, एक ही बच्चे के तो ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं, तो मुझे अपनी सैलरी बढ़ाने की, अपनी अर्निंग्स बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बच्चे का खर्चा तो हम मैनेज कर लेंगे कुछ भी करके, राइट। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न है क्यों पेरेंट्स एक ही बच्चा करना चाहते हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े, उन्हें अपनी अर्निंग्स बढ़ानी पड़े, राइट। ऑन दी अदर हैंड जो पेरेंट्स दो बच्चे कर लेते हैं उसके बाद उनका माइंडसेट इस तरह का हो जाता है एंड उन्हें ज़रूरत भी होती है कि वो अपनी अर्निंग्स को बढ़ाएं, अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकलें। एंड जब एक बार आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं तब आप तरीके सोचते हैं कि अच्छा किस तरह मैं अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकता हूँ, किस तरह मैं एसेट्स बना सकता हूँ, किस तरह मैं इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ, किस तरह मैं अपने पैसे को ग्रो कर सकता हूँ, राइट। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फिनेंशियल बेनिफिट है ऑफ हैविंग टू किड्स। नंबर 6, आप दूसरे बच्चे के लिए जस्टिफाइड स्पेंडिंग करते हैं। तो देखिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग में दूसरे बच्चे की पेरेंटिंग इज़ रिलेटिवली चीपर दैन द पेरेंटिंग ऑफ द फर्स्ट किड, बिकॉज जब आप पहले बच्चे की पेरेंटिंग करते हैं तो आप रियलाइज़ कर लेते हैं कि अच्छा दिस इज़ व्हाट वी डिड गुड, दिस इज़ व्हाट वी डिड बैड। ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हमने जस्टिफाइड स्पेंडिंग करी, एंड ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हमने फालतू का खर्चा किया, एंड इस फालतू के खर्चे को हम अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द पेरेंटिंग ऑफ द सेकेंड चाइल्ड।
तो अगर आप पेरेंट्स से बात करें, वो पहले बच्चे की पेरेंटिंग के बाद आधे एक्सपर्ट्स हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि क्या किस चीज़ में उन्हें खर्चा करना चाहिए, किस चीज़ में नहीं करना चाहिए। तो इन लर्निंग्स को आप दूसरे बच्चे की पेरेंटिंग में भी अप्लाई करते हैं एंड आप जस्टिफाइड स्पेंडिंग करते हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं दूसरे बच्चे की स्पेंडिंग में जितना आपको लग रहा है, बिकॉज़ ये एक तरह का माइंडसेट है लोगों का कि दूसरे बच्चे को पैदा करने के बाद बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे। ये एक गलत माइंडसेट है, उतने आपके खर्चे नहीं बढ़ते हैं। एंड ये जो फिनेंशियल बेनिफिट्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए एंड प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप इम्प्लीमेंट करें एंड ज़रूर इनके बारे में सोचें। अपने स्पाउस के साथ आप डिस्कस करें कि चलिए हमने तो सोचा है कि हमें एक ही बच्चा करना चाहिए, 2 बच्चे करना तो फिनेंशियली बहुत टफ रहने वाला है। शायद आपका ये माइंडसेट सही नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।